Hello, good evening to all. So in today's video, we will discuss page number 248. Okay. So in first paragraph, we will complete our last topic, that is wind energy. Okay, वो इनकम्प्लीट पार्ट यहाँ पे दिया है, वो हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले. ठीक है. So now I am reading and explaining. Wind energy is an environment friendly. What is the meaning of environment friendly? It will not form pollution. Okay, it will not causes a pollution. Fine. If we talk about thermal energy, then it will exhaust some gas. Okay, by burning of coal we can get कि उसमें से बहुत सारा गैस निकलेगा. Okay, so from that gas, environment in environment, okay, there will be some possibility of pollution. But in the case of wind energy, there are no any kind of smoke gas, okay, as an output. Okay, there is no availability of smoke and gases as an output. So we can say that from wind energy, okay, there will be no chance of pollution. So we can say that is environment friendly. Fine. The next one, an efficient source of renewable energy. ठीक है. Efficient source of renewable energy means what? The efficiency of wind energy is higher. Means what? कि इनपुट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हमको आउटपुट मिलेगा, सो आउटपुट टू इनपुट रेशियो अच्छा होगा. एफिशिएंट मीन्स व्हाट? कम इनपुट में हमको ज्यादा आउटपुट देगा. वो बहुत सिंपल सी चीज है. एफिशिएंट मीन्स उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा. जितना एफिशिएंसी ज्यादा उतना अच्छा रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स व्हाट? नो रिकरिंग expenses for the production of electricity. That means कि अगेन एंड अगेन, ठीक है, उसमें एक्सपेंस करने का ज़रूरत नहीं होता. एक बार इंस्टॉल कर दिया तो कर दिया, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ही करने ही वाला है. इन शॉर्ट, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट थर्मल पावर प्लांट, देन अगर कॉल ख़त्म हो जाएगा तो थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बंद कर देगा. ठीक है. लेकिन विंड के केस में ऐसा नहीं होता है. एक बार इंस्टॉल कर दिया, देन इट विल ऑपरेट्स ऑन द स्पीड ऑफ विंड. इफ विंड इज अवेलेबल, देन इलेक्ट्रिसिटी विल गेट जनरेटेड. फाइन. नेक्स्ट लाइन, बट देर आर मेनी लिमिटेशंस इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी. हार्नेसिंग मतलब यूजिंग. ठीक है. देर आर मेनी लिमिटेशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशंस? इट्स अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज. ओके. limitations means it should be having some boundary. देखो, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि जैसे कि हम कुछ भी खेल रहे हैं तो उसका एक लिमिट होगा. ठीक है. हम कुछ भी खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक है, कुछ भी है, तो उसका एक लिमिट होगा कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते. सेम वे अगर हम दूसरी बात करें कि लेट्स से मोबाइल फ़ोन, तो 5000 का फ़ोन है लेट्स से, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल it has 2 GB RAM, so or 1 GB RAM. So in that case 1 GB RAM में you cannot download so many games, otherwise your phone will get hang. Okay, ऐसा होगा. So we can say कि 5000 फोन का वो लिमिटेशन है. सेम वे विंड एनर्जी का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है. फर्स्टली, विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट those places where wind blows for the greater part of a year. मतलब साल के बहुत दिनों तक, बहुत दिनों में उस प्लेस में, जिस प्लेस में ज़्यादा विंड ब्लो करता है, वहाँ पर हम विंड एनर्जी का फार्म लगा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, द विंड स्पीड शुड ऑल्सो be higher than, please underline this, I will ask you this in question and answer session. 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए विंड स्पीड.
अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा। विंड का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन, ओके, टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। टर्बाइन का रिक्वायर्ड स्पीड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, विंड स्पीड का मिनिमम स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर चाहिएगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, दैट इज फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटी, दैट इज लाइक अ स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल को ऐसे करके लिख लीजिए आप, लाइक दिस वे, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, बैटरी स्टोरेज सेल मतलब, टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम बात करें, अभी लॉकडाउन पीरियड है, ठीक है। लॉकडाउन पीरियड में मैनी ऑफ द पीपल कैन नॉट अर्न, सो व्हाट ही और शी कैन डू, ही और शी विल विल यूजेस देयर मनी, वो उनका मनी यूज करेंगे जो उन्होंने पहले सेव करके रखा होगा। समझ रहे हो आप? जैसे कि अभी लॉकडाउन पीरियड है, तो अभी तो मैनी ऑफ द पीपल कैन नॉट अर्न, वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जो सेविंग्स में जो मनी रखा है ना, उसका यूज करेंगे। अब वो मनी कब उन्होंने अर्न किया होगा, जब उनका अर्निंग पीरियड ज्यादा होगा, मतलब अर्निंग अमाउंट ज्यादा होगा। लेट्स से कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, दैट बिजनेसमैन अर्न 15,000 रुपीज पर डे, ठीक है। सो he will never, what we can say, I am not getting a perfect word, he will never spend all money, yes, spend all money, okay, at a time. What he will do, he will save some money for the future, like he will spend 5,000 per day, but he will save 10,000 for the future, because हो सकता है बिजनेसमैन की लाइफ में एक दिन अच्छा अर्निंग हुआ हो, दूसरे दिन कुछ भी अर्निंग ना हो, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हो रहा है। सो उस वक्त में वो क्या कर सकता है, 10,000 जो सेव किया था उसका यूज कर सकता है। समझ रहे हो? सेम वे अगर विंड का फ्लो ज्यादा है, सो इन दैट केस more electricity will get generated, so that all amount of electricity cannot be utilized at a time. So at that point of time, that excessive amount of electricity will get stored in battery as a backup facility, and whenever wind flow is not there, then that electricity we can utilize from the battery, okay। जब भी विंड का फ्लो होगा, ठीक है, अच्छा विंड का फ्लो होगा, तब जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो बैटरी में स्टोर हो जाएगा। जब विंड का फ्लो नहीं होगा, तब वो बैटरी में से वो एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम यूज कर पाएंगे, ओके, वॉट एवर, ओके, जिसमें भी हमको उसका यूज करना हो, इन शॉर्ट, ठीक है। Then next line, establishment of wind energy farms requires large area of land. बहुत बड़ी जगह चाहिए उसके लिए। For a 1 megawatt generator, please underline this, farm need about 2 hectares of land. 1 MW stands for megawatt, that is 10 lakh megawatt, 10 lakh watt. 1 megawatt is equals to 10 lakh watt. मतलब 10 lakh watt इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर जनरेटर हमको लगाना है, तो उसके लिए 2 हेक्टर्स का लैंड चाहिए। हेक्टर क्या है? लैंड एरिया का यूनिट, जैसे कि मीटर स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फुट, ऐसे हेक्टर आता है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज क्वाइट हाई, मतलब इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इन विंड एनर्जी वी हैव टू इन्वेस्ट मोर। Moreover, ठीक है, since the tower and blades are exposed to the vagaries of nature, ठीक है, vagaries of nature means differences in nature, varieties of nature, like rainy season है, कभी सनरेज ज्यादा आ रहा है, सनरेज ज्यादा आने की वजह से विंड, जो विंड मिल है वो हिट हो सकता है, वो हिटिंग की वजह से जनरेटर में ब्लास्ट भी हो सकता है। सो एक्सेसिव हीट कभी फायरिंग कर सकता है उसमें।
so it causes firing, then storm and cyclone. अभी अम्फान साइक्लोन आया है, ओके, इन द बे ऑफ बंगाल। सो वहाँ पे जो भी विंड मिल्स होगी उसको डैमेज हो सकता है। सो बेसिकली उस डैमेज से उसको सेव करने के लिए दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है उसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द विंड एनर्जी। those two sentences you have to remember: the speed of minimum requirement of speed, and for 1 megawatt generator the requirement area of the land. These two line you have to remember. I will ask you in question and answer session. Then topic number 14.3: alternative or non-conventional sources of energy. Now what is the meaning of alternative? Alternative means optional. Let's say if you are entering any hotel and if you want to eat Punjabi food, but Punjabi food has over, खत्म हो गया है वो, finished हो गया है। Now hotel has only Chinese food and you are very hungry, you cannot walk, you cannot drive a car. So at that point of time what you will think, you can use alternatives कि पंजाबी फूड का ऑल्टरनेटिव क्या है, चाइनीज फूड। सो यू विल ईट द चाइनीज फूड बिकॉज ऑफ योर हंगरनेस एंड टायर्डनेस। अब चाइनीज फूड खा लोगे, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव। लेट्स से कि कॉल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम कॉल का ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज करेंगे। इसका दूसरा मीनिंग नॉन कन्वेंशनल भी होता है। नॉन कन्वेंशनल मतलब मॉडर्न सोर्सेज, नाउअडेज सोर्सेज, टुडेज सोर्सेज, latest sources of energy, ठीक है। now I am reading the every line and explain it. I will explain it. First of all, cancel activity number 14.4, not examination point of view. उसमें सिर्फ पंचायत दिया है, पंचायत, कि यहाँ पे जाएंगे ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे जाएंगे वो क्या करेंगे वो क्या करेंगे, ये सब दिया है। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। थिंक इट ओवर है ना, वो भी कैंसिल कर दो, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अवर डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इंक्रीजेस डे बाय डे। मीन्स व्हाट? एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस, डे बाय डे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रहा है। हम मोबाइल फोन की बात करें, इनिशियली टेलीफोन आता था, देन हैंडफोन आया, हैंडफोन में नोकिया का डिब्बा आता था, नोकिया का डिब्बा से वो फ्लिप टाइप का फोन आने लगा, फ्लिप टाइप का, ठीक है। देन फ्लिप करके ओपन करने वाला फोन, देन फोन आया, अपना स्मार्टफोन आ गया। सो डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंक्रीज किया है, अवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। अभी जैसे कि हम बात करें, देखो आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि पहले की बात करें, इतना इंटरनेट यूज नहीं होता था, ठीक है। अभी स्मार्टफोन आने से रोज का 1 GB यूज होता है। यू विल नॉट बिलीव बट बिफोर 8 years अगो 1 GB पूरे मंथ में यूज होता था, जो आज एक ही दिन में यूज हो जाता है। सो जस्ट थिंक कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की वजह से डिमांड, इंटरनेट का डिमांड बढ़ा है। सेम वे दूसरे एनर्जी का भी डिमांड बढ़ता है। लेट्स से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अभी जैसे कि हम बात करें वॉशिंग मशीन, ठीक है। बिफोर 10 years अगो किसी घर में वॉशिंग मशीन होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अभी मोस्टली सारे घरों का वो बेसिक नेसेसिटी बन गया है वॉशिंग मशीन। सो वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करने की वजह से इट रिक्वायर्स सम इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी इट रिक्वायर, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे घरों में वॉशिंग मशीन लगेगा, देन इट रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल डिमांड विल गेट इंक्रीजेस। सो इन जनरल वे एनर्जी डिमांड विल गेट इंक्रीजेस, ओके, डे बाय डे। अवर लाइफ स्टाइल्स आर ऑल्सो चेंजिंग। पहले स्मार्टफोन होना बहुत बड़ी बात थी बिफोर 10 years अगो, अभी स्मार्टफोन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इन शॉर्ट लाइफ स्टाइल भी बदलता है, ओके। वी आर वॉकिंग विथ वर्ल्ड, ओके, we are driving with world basically. We use machines to do more and more of our task. मैंने आपको बताया ना, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ किंग के ज़माने की, जो सबसे पहले किंगडम्स
होते थे। उस जमाने में फैन नहीं होता था, फैन की जगह पर वो हाथ से, ठीक है, हाथ से फ्लो कराने वाला फैन होता था। सो यही बात है कि अभी मशीन भी बढ़ गए, सो हम मोर मोर ऑफन उसका यूज करते, ठीक है। Our basic requirement are also increases as industrialization improves our living standards. हमारे living standards को improve किया है industrialization ने. What is the meaning of industrialization? The increasing the what we can say that the increasing of industries is known as industrialization. बहुत सारे industrial unit increase हो रहे हैं, so जिसकी वजह से हमारा basic requirement will get increases. Fine. Second paragraph. As our demand for energy increases, we need to look for more and more sources for energy. You can also talk about petrol, diesel. ठीक है, before 10 years, before 20 years, ठीक है, before 20 years में तो बात कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली सारे घर में एक व्हीकल भी नहीं होता था। जनरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। अभी हर एक घर में हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल है। आप सोचिए, अगर व्हीकल ज्यादा है हर एक पर्सन के लिए, अगर एक घर में 4 पर्सन है तो 4 पर्सन के लिए 4 व्हीकल होगा। अभी ऐसा है, ऐसा हो गया है। सो इन दैट केस पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा, वो कहने वाली बात है। अभी उससे पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा, दैट इज द बिगेस्ट क्राइसिस अराइजिंग बाय दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि व्हीकल इतने बढ़ने से ऐसा होता है। अभी दिल्ली में एक रूल जनरेट किया था बिफोर, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो साल कौन सा था। इवेंट और सिस्टम लगाया था कि इवेंट नंबर का डेट में इवेंट नंबर का नंबर प्लेट वाला वाला व्हीकल चलेगा, और ऑड नंबर की डेट में ऑड नंबर का नंबर प्लेट वाला व्हीकल चलेगा। ऐसा अभी दिल्ली में रूल आया था, सो जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। अभी मैं आपको बताऊं, एक घर में ही जितने पर्सन है उतना व्हीकल होगा, सो ऑब्वियसली उसमें ऑड और इवन दोनों नंबर प्लेट के व्हीकल होंगे। सो इसका कोई मतलब है ही नहीं अल्टीमेटली उसका। और आप ये भी देखोगे कि व्हीकल के कॉस्ट है ना, डे बाय डे वो भी डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम व्हीकल की बात नहीं करें, मोस्ट प्रोबेबली टेक्नोलॉजी में प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसमें प्राइस डिक्रीज ही कर रहा है। अब देखिए, स्मार्टफोन देखिए, आप लैपटॉप देख लीजिए। आप बिफोर 15 ईयर्स अगो जो लैपटॉप 35-40 थाउजेंड का आता था, वही क्वालिटी का लैपटॉप आज आपको 10,000-15,000 में मिल जाएगा। जो स्मार्टफोन बिफोर 10 ईयर्स अगो, ठीक है, जो 7,000-8,000 की प्राइस में मिलता था, वही स्मार्टफोन आज आपको 2,000-3,000 की रेंज में मिल जाएगा। सो यही बात है, तो उसका कॉस्ट भी डिक्रीज किया है बिकॉज पब्लिक पुराना वाला मोबाइल फोन या पुरानी वाली क्वालिटी का लैपटॉप नहीं परचेस करेगी। पब्लिक का जो डिमांड है वो न्यू टेक्नोलॉजी की ओर रहेगा, इसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट लाइन, वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज द अवेलेबल और नॉन सोर्सेस ऑफ एनर्जी मोर एफिशिएंटली। उसका एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, एंड ऑल्सो लुक टू न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। If I talk about thermal power plant, then thermal power plant having a 36% of efficiency. Just imagine, अगर मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा ना, यू विल गेट सरप्राइज्ड। उसका मतलब क्या कि अगर आप 100 जूल का एनर्जी इनपुट में दे रहे हो ना, तो आपका आउटपुट में सिर्फ 36 जूल मिल रहा है, बाकी के 64 जूल वेस्ट हो रहा है। सोचिए आप, उसका एफिशिएंसी कितना कम है। अभी विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें ऐसा नहीं होगा। और अगर हम ज्यादा आगे की सोचे तो सोलर में ऐसा नहीं होगा, उसका एफिशिएंसी सबसे अच्छा होता है। थर्मल का एफिशिएंसी सबसे कम होता है, ठीक है। ओके फाइन। Any new sources of energy we seek to exploit would need specific devices developed with that sources in mind. Means, जैसे कि अगर हम बात करें कि विंड एनर्जी का यूज करना है, तो उसके लिए हमको विंड मिल का रिक्वायरमेंट रहेगा। स्पेसिफिक डिवाइसेस रिक्वायर्ड टू यूजिंग द न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब ये है। देन वी शैल न्यू लुक
at some of the latest sources of energy that we seek to tap, and you know the technology designed to capture and store the energy for that source. जैसे कि बात करें सोलर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सन का यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, सो उसके थ्रू से हम बहुत सारी एनर्जी गेन कर सकते. मैनी काइंड ऑफ एनर्जी we can use from the solar, and we can produce many kind of energy like electric energy, and we can also store that. ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो बैटरी में स्टोर होगा. Okay, so this is all about today's video. In next video we will start page number 249. Thank you very much.